अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजरमरविकलविकारी अविनाशी अनन्तगुणधाम नित्यनिरञ्जन भवदुःखभञ्जन ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्धों की संस्कृत जयमाला देख रहे हैं हम। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंक रजोमल भूरि समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कल क्या देखा था हमने? सिद्ध परमेष्ठी कैसे है, क्या बताया था? एक विशेषण सिद्ध का, सिद्ध कैसे है? अ प्योर फॉर्म ऑफ सोल, ऐसे बताया था ना। मतलब सिद्ध का रूप कैसे है? जो संसार में सबसे प्योर है, शुद्ध है या निर्मल है या वही सही रूप है, ऐसे बताया था। तो ऐसे वो सिद्ध प्रभु, उनका रूप जैसा है वैसा ही मेरा रूप है। तो ये सब जो विशेषण बता रहे हैं जयमाला में, ये सब हमारे स्वभाव के विशेषण है, ऐसा जानना समोर। तो कल हमने क्या देखा था? कैसे है भगवान? पिछले श्लोक में बताया था विखंडित काम वाले हैं। मतलब क्या? जिन्होंने काम विकार को नष्ट कर दिया है, उसको जीत लिया है। काम विकार यानी क्या? सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी नहीं, तो सभी इंद्रियों के जो अधीन हो गया, वश हो गया, तो वही अब्रह्म है। पांचों ही इंद्रियों का अब्रह्म होता है। तो ये बताया था ना, हर एक इंद्रिय के लिए एक एक जीव की कहानी है। जैसे स्पर्शनेन्द्रिय में आसक्त हो गया कौन? हाथी।
और वो पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ते हैं हाथी को, पता है नैन्सी? कैसे पकड़ते हैं? नहीं पता? हमारे यहाँ हाथी नहीं रहते, फिर भी हमें पता है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि वो हाथी है, वो हथिनी के तरफ आकृष्ट होता है, तो उसको पकड़ना है। तो वो जो पकड़ने वाले होते हैं वो प्लान करते हैं, एक साइड में हथिनी का चित्र रखते हैं या स्टैचू रखते हैं ऐसे, और वो हाथी उसको दूर से देखे और उसको पकड़ने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए दौड़े। तो उस टाइम पे उसके बीच में, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा बनाया रहता है और उसको ढक दिया होता है। कैसे, काय म्हणायचं आता त्याला? किससे ढका होता है वो? घास से। हाँ, तो ऊपर वो जो ड्राई घास रहती है तो उसके ऊपर बिछा देते हैं और वो नहीं दिखता उसको गड्ढा। तो वो तो क्या देख रहा है, उस हथिनी को ही देख रहा है। नीचे देख के चलता तो गिरता नहीं, पकड़ा जाता नहीं, इसलिए नीचे देख के चलना चाहिए। तो वो उसमें गिर जाता है और पकड़ लिया जाता है, पराधीन हो जाता है। तो ऐसे स्पर्शनेंद्रिय। और भी उसमें एक पॉइंट ऐसे बताया, एक साइड में हाथी है, दूसरी साइड में हथिनी है, तीसरे साइड में दूसरा हाथी है जो उसकी तरफ जा रहा है। ऐसे दिखाते हैं दृश्य, तो उससे पहले मैं जाऊं इसके लिए वो दौड़ता है। तो क्या हो गया, राग भी हो गया, द्वेष भी हो गया और उसमें फंस गया जीव। ऐसे वो हाथी फंसता है, आप नहीं। कौन फंसते हैं? हमारी ही कथा है, वो हाथी की नहीं है। वो तो तिर्यंच है, पराधीन है, उसकी वाचा नहीं है, वो खुद के संरक्षण के लिए कुछ करता नहीं है इसलिए। लेकिन हम तो विवेकी है, फिर भी ऐसे मोह में फंस जाते हैं। तो ऐसे स्पर्शनेंद्रिय में, स्पर्शनेंद्रिय के अधीन हो गया वो हाथी। रसनेंद्रिय में कौन फंस गया? रसनेंद्रिय नहीं, रसनेंद्रिय में, रसनेंद्रिय के लिए कौन है? उदाहरण बताएं। मासाला काय म्हणतात? फिश। ओ, फिश इंग्लिश झालं। मच्छी। हाँ, तो वो क्या करती है? मच्छी बोलते हैं ना? मच्छी क्या? मछली। हाँ, मछली बोलते हैं, बराबर। तो वो क्या करती है? आता त्याला गळ काय म्हणायचं हे भगवान? ओ करा कोण हिंदी वाले? हाँ, वो फांसे में अटक जाती है ना, तो वो फांसे में उन्होंने कोई जीव रखा होता है या कुछ खाने के लिए रखा होता है, और वो जब वो उस पानी में डालते हैं तो उसको पता है अगर मैं इसको चबाऊंगी, इसको मैं निगलूंगी तो ये मेरी मुंह में अटक जाएगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। भूल जाता है लेकिन वो जीव मछली का, और खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो बराबर ऐसे अटक जाता है उसमें वो फांसा, और वो पकड़ी जाती है। मतलब भूंगा का नाक घ्राणेंद्रिय के वश हो गया हो, उस गंध के वश से भूंगा यानी भूंगा यानी भौरा। तो भौरा होता है वो गंध के आसक्ति में अटक जाता है और पराधीन होता है। हाँ, तो उनकी कथा ऐसे मत देखो सब हमारे ऊपर ये, वो तो एक एक इंद्रिय के अधीन है, हम तो पांचों ही इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं। इसलिए तो मछली फंस गई रसनेंद्रिय में, घ्राणेंद्रिय में ये भौरा, और चक्षु इंद्रिय में, हाँ चक्षु इंद्रिय में कौन अटक गया? हाँ, हिंदीतून बोला। हिंदीतून बोला, हिंदीतून। हाँ, वो चतुरिंद्रिय जीव रहते हैं ना जो लाइट के ऊपर आते हैं ऐसे दिनों में, क्या बोलते हैं उसको आप? पतंगा। हाँ, तो ऐसे वो जीव है जो अपनी जान गंवा देते हैं उस उष्णता में फंसकर, उस रोशनी के लिए, उसमें अपना जीवन समझते, उससे आनंद समझते हैं। तो
उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे वो छलांग लगाते या वहाँ पे जाकर चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, मतलब अपनी जिंदगी भी डाल देते हैं उसमें चक्षु इंद्रिय के अधीन होने से। और कर्णेंद्रिय में किसका उदाहरण आया? कर्णेंद्रिय हिरण का, हाँ, हिरन जो होता है क्या होता है, उसको म्यूजिक बहुत पसंद होता है। तो इसलिए आपको भी पसंद है ना, इसलिए रात को सोते टाइम पे म्यूजिक लगाते ही है, उससे उसके बिना हमें नींद ही नहीं आती। क्या लगाते? नहीं, आप तो चक्षु इंद्रिय के अधीन है, मोबाइल देखे बिना नींद नहीं आती, बराबर है? क्या लगता है, क्या मोबाइल पे देखना क्या देखना रहता है नैन्सी? रील्स। तो एक स्पीकर ने क्या बताया पता है? आप वो रील्स बनाते हैं या देखते हैं तो उसमें आप रील्स के हीरो बनना चाहते हैं ऐसे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया आप रील के हीरो नहीं है, आप रियल हीरो है। वो आप स्वयं को ऐसा जानो ना कि मैं रियल हीरो हूँ, उस रील का हीरो नहीं हूँ। तो आप वहाँ पे स्वयं को भूल जाते हैं। और आप किस किस के अधीन हो गए बताओ? चक्षु इंद्रिय के अधीन हो गए, कर्णेंद्रिय के अधीन हो गए, और रसनेंद्रिय भी। क्या उसको कुछ करते भी है क्या? खाते, टेस्ट करते, क्या क्या करते लोग पता नहीं आजकल। ये भी करते, माता जी बताते हैं ना, अगर नया लाया ना कोई पीस, ये वो मोबाइल हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, उसको रसनेंद्रिय से टेस्ट करते। कैसे? उसको किस करते बोले। वो जो क्या बोलते, गाड़ी का क्या रहता है, स्टेयरिंग। हाँ, तो स्टेयरिंग को, या मोबाइल हो तो उसको, या वो इंडिया जीत गई तो उनके हाथ में क्या गया, कप। उन्होंने क्या किया बताओ? मैंने देखा नहीं, आप भी देखा है। क्या किया? रसनेंद्रिय से उसको टेस्ट करते क्या। मतलब क्या खाने की चीज़ है, किसको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये भी विवेक नहीं रहा आज सबको। तो रसनेंद्रिय के अधीन और कर्णेंद्रिय के अधीन बता रही थी मैं। जो हिरन होता है वो उस म्यूजिक के अधीन रहता है, या बोलो नागिन जो रहते हैं ना, वो भी उस क्या बोलते हैं उसको, बीन बजाते हैं। हाँ, तो हाँ, आप तो एक्टिंग ही करके दिखा रहे हो। तो वो जो बजाते हैं उसकी म्यूजिक के अधीन हो जाते हो, जहाँ पर भी हो वहाँ से आके पराधीन हो जाता है वो। ऐसे ही हिरन की भी स्टोरी क्या बताते हैं, वो कहीं पर छुपा हो जंगल में, तो उसको अगर निकालना है वहाँ से, तो उस कोण होती थी, रेवती राणी होती का, नाही तिचं नाव काय होतं, जी ती वाजवायची, त्या राजाच्या आज्ञेवर वाजवलं आणि मग तो आला हरिण, तर त्या काळविटाची त्यांनी शिकार केली राजाने। रेवती नाही, तिचं नाव काय माहीत नाही। तर तो एक राजा के दरबार में एक वीणा वादन करने वाली थी, बहुत अच्छा वीणा वादन बजाती थी। नहीं, तो राजा को एक बार शिकार करना था, वो गया था शिकार करने के लिए, तो वो जो एक हिरण था, हिरण काळवीट म्हणजे हिरणच, तो वो राजा को बहुत बार वो चकमा दे के जा रहा था, राजा के हाथ में ही नहीं आ रहा था। तो राजा को गुस्सा आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे हो रहा था। तो राजा को चैलेंज लगा, नहीं मुझे यही हिरण चाहिए, कुछ भी करो। तो उसने मंत्री के साथ वार्तालाप किया और उसमें से समझ में आया उसको कि हिरन जो होता है वो ऐसे म्यूज़िक का उसका भी वीक पॉइंट रहता है म्यूज़िक। तो वो जो राजगायिका थी ना, तो उसको बुलाया और वहाँ पे मचाण काय म्हणायचं, जाऊ दे, हाँ, ऐसे एक स्टेज बनाया जंगल में ऊपर बैठने के लिए उसको, और ऊपर बिठाया, वहाँ पे वो भी बैठ गया और उसने वीणा वादन करने को बोला। तो वो बजाने लगी, तो
एक एक करके उसका इतना अच्छा आवाज़ था, वो इतना अच्छा बजा रही थी, तो उसके आवाज़ से मोहित होकर सभी हिरण उसके पीछे उसके नज़दीक आके खड़े हो गए। और उसी में वो भी हिरण आ गया जिसका राजा को शिकार करना था। तो राजा और मंत्री एक साइड में खड़े थे, उन्होंने देखा और मंत्री ने बता दिया राजा को कि वो रहा आपका हिरण। और राजा ने क्या किया, वहाँ पर उसको निशान लगा दिया और वो घायल हो गया, मतलब उसको बाण लग गया वो, और वो घायल हो गया। तो ये देखकर वो जो बजाने वाली गाने वाली थी, तो उसको बहुत दुख लगा कि मेरे आज संगीत का उपयोग इन्होंने जीव हिंसा के लिए किया। तो वो जाके उस हिरण को लेखना देती है और वहीं पे प्रण करती है कि आज से मैं किसी के लिए भी नहीं गाऊंगी, क्योंकि इन्होंने आज मेरे संगीत का दुरुपयोग किया है। तो उसका वो त्याग देखकर राजा भी इमोशनल हो गया, राजा भी परिवर्तित हो गया और राजा बोला कि आज के बाद मैं भी शपथ लेता हूँ कभी शिकार नहीं करूँगा। क्योंकि वो जो हिरण मर गई थी ना, तो उसके पीछे जो हिरनी थी तो वो उसको चक्कर लगा लगा के रोक के वहाँ से थोड़ी देर तक घूम के निकल गई। क्या करती, उसको भी अपने जीव की रक्षा करनी थी, तो वो वहाँ से निकल गई। मतलब उनका वो वियोग देख के, वो विलाप देख के दोनों भी परिवर्तित हो गए, वो बजाने वाली भी और राजा भी। आप परिवर्तित नहीं होने वाले, कुछ भी हो जाए। हम अपना मोबाइल नहीं छोड़ने वाले, हम अपने विषय उसकी अधीनता नहीं छोड़ने वाले। ऐसा प्रण मत करना। तो जो भी एक इंद्रिय के अधीन होता है उनकी तो इतनी दुर्दशा होती है, और हम तो पांचों ही इंद्रियों के अधीन है। तो आप सिद्ध कैसे बनेंगे? कौन सिद्ध बनता है? कब सिद्ध बनता है? कब बनेंगे सिद्ध? आप अभी क्यों नहीं बन रहे सिद्ध, ये बताओ मुझे, जाने दो। तब उस काल में जो बनते थे वो बनते थे, आप आज इस काल में क्यों नहीं बन रहे? अपना रीजन बताओ, पंचम काल का रीजन मत बताओ। क्यों नहीं हो रहे? कौन? वो अलग अलग लोग ना, सब लोग, मैं छोड़कर सब लोग विषयाधीन हो रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि हमें इतनी आज क्या बोलते हैं, धगस काय म्हणायचं, इतकं पेटून उठतंय का की मला सिद्ध बनायचं आहे, आज मला सिद्धत्वाची प्राप्ति करायचीच है। तो वैसे बताया था ना एक उदाहरण कि वो शिष्य रहता है और वो गुरु के पास गया और बोला मुझे धर्म सीखना है, मुझे सुख चाहिए, ऐसे कुछ। तो गुरु ने उसको देखा और वो समझ में आ गया गुरु को कि ये सिर्फ बोलने वाला है, ऐसे कुछ करने वाला उसको चाहिए ऐसे नहीं दिख रहा है। तो वो गुरु उसके पास आए, उसको लेके गए एक जगह। तो वहाँ पे एक टाकी, काय म्हणायचं, पाण्याची टाकी होती, टंकी थी, पानी की टंकी थी, तो पूरी भरी हुई थी। वहाँ पे लेके गए और उस शिष्य की गर्दन उसमें डुबो दी। क्या कैसे गुरु होते हैं। तो उसकी सांस अटकने लगी ना, उसको 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए अंदर ही रखा पानी में, फिर ऊपर निकाला, फिर और एक बार ऐसे करके काय म्हणायचं, बुडवलेला डुबाया। हाँ, तो उसको उस पानी में डुबाया, फिर निकाला, फिर डुबाया, ऐसे करते करते उसकी तो जान निकली जा रही थी। तो वो छटपटा रहा था कि कब बाहर आके मैं सांस लूं ऐसे, और फिर 4-5 बार करके छोड़ दिया गुरु ने। अभी शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे सुख ढूंढने आया हूँ, पूछने आया हूँ, तो ये मुझे दुख क्यों दे रहे। तो गुरु से पूछने लगा वो, मैंने आपसे मांगा क्या और आप क्या दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो गुरु ने क्या बताया, क्यों किया बताओ ये गुरु ने? जो बताएगा वो मेरा गुरु। सांस लेने के तुम जो छटपटाते थे, वैसी छटपटाहट सिद्ध क्या स्व को जानना क्या सिद्ध बनने के लिए है क्या? ये गुरु है मेरे, सिद्ध का दर्शन करने के लिए है क्या? हाँ बराबर।
तो जैसी जैसी तुम्हें इच्छा, तीव्र इच्छा हो गई कि कब मैं बाहर आऊँ और सांस लूँ, कब वहाँ से छूटूँ और मुझे जी भर के जीना मिलेगा, ऐसे उसको फीलिंग्स हो रही थी, इसके लिए वो छटपटा रहा था। तो वैसी है क्या आपका प्रयास, आपके आपके हाँ, तड़प पाहिजे. ऐसी तड़प है क्या आपके पास कि मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे सुख की ओर जाना है, सुख ही सुख ही मिळवायचं आहे, ढूंढना है. सुख को ही ढूंढना है, सुख को ही लेना है, ऐसे आपकी पाना है। हाँ, हे भगवान। तो इससे अच्छा है अनुभूति लो और सिद्ध बन जाओ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विकार के लिए बता रही थी, जो काम विकार है तो उसको सिद्ध प्रभु ने जीत लिया है। हमेशा के लिए अभी उनका काम विकार नष्ट हो गया, क्योंकि अभी उनको इंद्रिया ही नहीं रही। तो इंद्रिया नहीं तो इंद्रियों के विषय नहीं, विषय नहीं तो भोग नहीं, भोग नहीं तो उसमें राग द्वेष नहीं, आसक्ति नहीं, और इसलिए संसार परिभ्रमण भी नहीं है। तो आगे के श्लोक में बताया, आगे के 2 लाइन में बताया था, विकार से विवर्जित हो गए हैं ऐसे वो सिद्ध प्रभु। तो आज बताओ मुझे, ये जो यंगस्टर्स है या यूथ है, तो ये विकार के अधीन क्यों हो रहे हैं? हमारे तो आदर्श है सिद्ध भगवान, उनके तो किंचित मात्र विकार नहीं है, उनको देखकर हमें भी निर्विकार होना चाहिए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो विकारी क्यों हो रही है, इतना उसमें क्यों अटक रही है, क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी नष्ट कर रही है? कितने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी मैंने एक बार सुना, शोलापुर में गई थी, तो वहाँ पे एक ने बताया कि एक लड़की है, जैन लड़की है, और उसको कोई अजैन लड़के के साथ विवाह करना था। तो उसने घर पे बता दिया कि मुझे उसी के साथ करना है, कुछ तो ऐसे। लेकिन घर में धार्मिक संस्कार थे, तो वो बोले कि ऐसा अलाउड नहीं है, हम नहीं करेंगे ऐसे कुछ। तो पापा का ज़्यादा जोर था उनके, और फिर शायद वो ज्वेलर्स थे कोई, तो किसी ऐसे ही छोटे गांव में। और फिर उस लड़के को पता चला कि ये पापा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा है उस लड़की की। तो वो लड़की अपना पूरा बल लगा के कोशिश कर रही थी कि शादी करूँगी तो उसी से, नहीं तो नहीं। लेकिन पापा तो अड़े हुए थे कि मैं अजैनों में नहीं शादी कराऊँगा तुम्हारी। तो उसने प्लान किया उस लड़की ने, और क्या किया, एक बार वो कहीं बाहर गए थे पिताजी, और वो उनको लेने के लिए कार में जा रही थी स्टेशन पर लाने के लिए। घर से स्टेशन दूर होगा शायद, रात में आने वाली थी ट्रेन उनकी। तो लड़की और कोई था क्या गार्ड में, ऐसे कुछ तो, और वो हाँ रुको, किसी का नाम नहीं लेना है हमें, सिर्फ उसमें से बोध लेना है। तो उनको लेने के लिए वो स्टेशन गई, उनको बिठाया कार में, और वो दोनों रास्ते से घर जा रहे थे। तो रास्ता सुनसान था, तो उसने वहाँ पे गुंडे प्लांट किए थे लड़की ने, और वो आके उस कार को अडवलं, काय म्हणायचं, उस कार को रोका बीच में आके, और उनको बाहर निकाला, उनको मारने लगे। तो वो घबरा गए ना पिताजी, क्या हो गया ये, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसको पता था सब। क्या हुआ उसके बाद में? उसको बहुत मारा पिताजी। हाँ, माड़ा की घटना है साक्षी की। हाँ, वो पिताजी कोमा में गए। हाँ, तो उनको इतना मारा उन्होंने कि वो पिताजी तो एडमिट हो गए थे। और ये दोनों जेल में गए। और वो दोनों जेल में गए। क्या मिला? मतलब मुझे बताना है, जब मैं शोलापुर में थी तो मुझे किसी ने बताया कि वो शोलापुर में एडमिट थे और वो ऐसे आईसीयू में थे, तो उनकी ऐसी स्टोरी हो गई। मुझे इतना
काय म्हणायचं हिंदी बोलायचं लय प्रश्न आहे शॉक बाबा. लगा शॉक. नाही शॉक नाही आहे, असं वाईट वाटलं खूप की लोकांना आज जैन बुरा लगा, इतना बुरा लगा ना की नको ते बुरा लगा पण शब्द खराब आहे. वाईट वाटलं मला खूप की असं का लोक धर्माचं आपलं महत्त्व नष्ट करायला लागलेत. म्हणजे इतना इतना अच्छा धर्म है हमारा, इतनी अच्छी सीख है उसकी, इतना अच्छा संस्कार है उसमें, लेकिन वो सब छोड़ के आज सबको बाहर की रुचि क्यों हो रही है. यही है षष्टम काल का रूप एक. षष्टम काल की ओर जा रहे हैं ना हम, तो इसके एग्जाम्पल्स चल रहे हैं अभी. क्यों ख़त्म होने वाला है धर्म, किसकी वजह से ख़त्म होने वाला है, कोई दूसरा नहीं है, हम ही है उसके जिम्मेदार. जिसके मन में उस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, किसी को उस धर्म का तत्व जानने की इच्छा नहीं है, का क्या करेगा वो जीव. उसको आप अभी मैंने आज मेरी लड़की के बेटे के साथ बात की तो उसको मैंने बताया जाते हो क्या मंदिर में. तो वो रहता है छत्तीसगढ़ भिलाई में. तो वो बोला कि अभी 10th 11th चल रही है उसकी, तो क्लासेस रहते हैं, बहुत हेक्टिक हो रहा है, यहाँ से वहाँ जाना, इसमें टाइम जाता है, नहीं जाता मैं मंदिर. मैंने बोला ऐसे नहीं, तुम स्कूल को भी जाते हो तो टाइम जाता ही है, वो भी नज़दीक नहीं है, दूर है. नहीं वो 2 किलोमीटर है मंदिर, इसलिए जाना पॉसिबल नहीं हो रहा. मैंने बोला आप खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, सोने के लिए निकालते हैं, एक 10 मिनट तो मोबाइल में टाइम पास करते हैं, मुझे पता है. कुछ भी हो इधर उधर भी टाइम जाता है तुम्हारा, फिर मंदिर जाने के लिए क्यों टाइम नहीं है. तो हम ये संस्कार नहीं डाल रहे हैं ना उनके ऊपर कि ये कंपलसरी है, आपको जाना ही चाहिए. ऐसे आप उनको क्या बोलते हैं उसके लिए कंपल्शन करो ना, क्या बोलते हैं उसको, बाधित करो उनके लिए कि उनको जाना ही. प्रेशर ऐसे नहीं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बताओ और उनको जाना ही चाहिए ऐसा उसको उनको महत्व बताओ. तो वो जाए वहाँ पे और करे. तो उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं कल से ट्राई करता हूँ और जाता हूँ. मैंने बोला एक फिक्स टाइम नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तब जाओ, लेकिन दिन में एक बार तो दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हें रिफ्रेशमेंट मिलेगी, उसी से थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए. कितना पढ़ाई तो किसी भी रीज़न के लिए धर्म से दूर जाना योग्य नहीं है. चलो, तो मैं क्या बता रही थी, विकार के पीछे आज लोग अंधे हो रहे हैं. तो इसलिए जो सिद्ध हो गए वो कैसे है, क्यों सिद्ध हो गए, तो निर्विकार स्वभाव का जिन्होंने वेदन किया वो सिद्ध अवस्था को ऐसे प्राप्त हो जाते हैं. तो माता जी बताते हैं ना, जब शादी हो जाती है तो वो पति पत्नी को क्या बोलता है, तुम मेरी चंद्रमुखी हो. बराबर है ना, ऐसे ही. तो चंद्रमुखी मतलब अच्छी ना दिखने वाली, ऐसे चंद्र के जैसे मुख वाली ऐसे. तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वही औरत वही पत्नी थोड़े दिन के बाद पति बोलता है तुम सूर्यमुखी हो. मतलब क्या, चंद्रमुखी मुझे पता है, सूर्यमुखी आपको ही पता होगा. क्या होता है सूर्यमुखी, सूर्य के जैसे आग ओकणारी. नई परिभाषा समझ में आई. मतलब ऐसे संतप्त होने वाली, हर बार हर प्रसंग में जो तापणारी, काय म्हणायचं, चिड़चिड़ करणारी, समझ लेना. तो थोड़े दिन के बाद उसको सूर्यमुखी बोलता है वही पति. और थोड़े दिन के बाद उसी को क्या बोलता है, ज्वालामुखी. अभी क्या हो गया ज्वालामुखी, मतलब बोल के ना पता है. मतलब उसका रूप ऐसे बदल जाता है. तो किसके लिए हम अपना जीवन डाल रहे हैं. ठीक है, संयोग के लिए आप है एकत्र, तो उतना अच्छा बिहेवियर होना चाहिए परस्पर से, इतना ही. लेकिन उसके अधीन होके स्वयं की जिंदगी, स्वयं का धर्म सब भूल के उसके पीछे लग जाना ये योग्य नहीं है, ऐसा बताते हैं. और वो क्या बोलती है पत्नी पति को, आप मेरे प्राणनाथ हो.
क्या ऐसे ही बोलते हो ना आप? हाँ बोलते हैं। हाँ? प्राणनाथ हो मतलब सर्वस्व हो, और थोड़े दिन के बाद आप नाथ हो। प्राण गया नाथ रह गया। और थोड़े दिन के बाद रहते हुए भी, पति रहते हुए भी अनाथ हो। मतलब अनाथ हो जाते हैं आप, मतलब न पति को पत्नी से प्रेम रहता है, न पत्नी को पति से। तो इसलिए बता रहे हैं विकार जो है वो हमें हमारा नाश करने वाला है। इसलिए जो भी करेंगे तो उसमें विवेक होना चाहिए। संसार बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही बताया, उतना ही सेवन है, स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से। लेकिन उससे ज़्यादा जो भी करते हैं वो सब विकार है, और वो विकार नियम से आपको दुख देने वाला ही है। किस किस के अधीन होते हैं जीव? छोड़ो ये स्पर्शनेन्द्रिय का विकार छोड़ो, जो रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय मैंने बताया अभी। तो एक घटना बताई थी बीच में, क्या हो गया था, आंबोली घाट। तिथं काय झालं होतं, 2 मित्र होते आणि का भाऊ होते कोणाला माहिती, मित्र होते बहुतेक, आणि ते दारूच्या नशेत होते आणि इतकी त्यांनी दारू पिली होती की त्यांना होश नव्हतं एकमेकांना, आणि ते जाऊन उभारले होते त्या धबधब्याच्या काठावर, टोकावर जाऊन। बघितलं का, व्हिडिओ आला होता तो। तर ते त्या टोकावर जाऊन भांडायला लागले होते, जिथं की रेस्ट्रिक्टेड एरिया होती, बँड होतं तिथं, ते सगळं दोऱ्या लावून पॅक केलं होतं, पण तिथं गेले होते ते। और वहाँ जाके वो लड़ाई कर रहे थे। अम्बोली घाट करके है यहाँ पे, जहाँ पे फॉल्स है और बहुत ऊंचाई से गिरता है, वो रिस्की एरिया है, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए ऐसे। तो 2 मित्र थे, फ्रेंड्स थे, और दोनों भी नशे में चूर थे, और वहाँ पे झगड़ा हो गया उन दोनों में। तो दोनों अपने अपने कपड़े निकाल के फाड़ रहे थे, परस्पर को ऐसे मार रहे थे, ढकेल रहे थे, कुछ भी चल रहा था उनका। और वहाँ पर जो वो कठड़ा, काय म्हणायचं, कठड़ा क्या बोलते हैं, पता नहीं, उसके आगे नहीं जाना था, इसलिए जो बनाया था ना, तो वो लगाया हुआ था निशान, ऐसे नहीं, बैरियर था एक ऐसे ही लगाया हुआ। तो वो उस बैरियर के इस साइड में थे और झगड़ रहे थे, उस साइड में फॉल्स था। तो यहाँ पे वो झगड़ रहे थे, झगड़ते झगड़ते उस बैरियर पे चढ़ गए, उसके उस साइड में जा गए, वहाँ पे झगड़ने लगे, और फिर इतना नशा चढ़ गया था ना। मुझे वो देखना था या वहाँ पे कि जो भी वहाँ पे देख रहे थे ना, सभी वीडियो शूटिंग करते बैठे, और ऐसे वो दोनों गिर गए उसमें, मर गए शायद वहाँ पे वो। मुझे बोलना था, ये जो सब देख रहे थे आगे जाके उनको क्यों नहीं रोका उन्होंने? सभी लोग वहाँ पे वीडियो शूटिंग में। सबको आज क्या देखना है? मौत का तमाशा। तो यही हो गया विकार का फल। कौन सा विकार हो गया? ये सब रसनेन्द्रिय के अधीन हो गए, या किसी ये व्यसन के अधीन हो गए, तो ये सब विकार ही है। तो इसलिए बताया, ऐसे विकार किसी काम के नहीं है जो आपके जीव का घात कर जाए। आपके जीव का इतना मोल है, इतना सही मोल है, बस किसी एक शब्द के पीछे, किसी एक व्यक्ति के पीछे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी ऐसे, या आजकल तो ऐसे देखते हैं, एक वक्ता ने ऐसे बताया मुझे अभी, मतलब मैंने अभी उनका प्रवचन सुना था, तो लड़का लड़की के पीछे पागल। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ बोले तो, घर से बाहर निकलना नहीं, और उस लड़की के घर में रेंज नहीं आती थी बोले, और लड़का राह देख रहा है, ये क्यों मैसेज नहीं सेंड कर रही, ये स्टेटस क्यों नहीं लगा रही, ऐसे वो राह देखते बैठा है, और इसका नेटवर्क ब्लॉक है, जाम हो गया है, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। और उसमें कुछ तो उनका झगड़ा हो गया, उस लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसने सुसाइड कर दिया। क्या करते हैं आजकल लोग? सिर्फ इतना ही रीज़न, बस इतनी वैल्यू है तुम्हारे जीवन की, छोड़ दो ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं वो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं ना,
देते हैं ना, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं। क्यों देते हैं आप एग्ज़ाम्स? वो वहाँ पे जो सिखाया जाता है ना वो अपनी लाइफ में भी सीखो। वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ना, 1 2 3 4, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, छोड़ दो ना, एक ही के पीछे क्यों लगे रहे हो, लगे रहे हो, लगे रहे हो, लग रहे हो, हाय का हिंदीतलं। तो ऐसे विकार के पीछे हम पागल होते जा रहे हैं। और अगर निर्विकार जो है ना, अपना स्वभाव है, उसका जो आश्रय लेते हैं ना, तो वो सुख ही भोगते हैं, निरंतर सुख का अनुभव करते हैं। तो जिसको आनंद भोगना है या सुख पाना है, उसको एक ही जरिया है, हमारा शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा। उसकी शरण लेंगे तो हम भी निर्विकार सिद्ध बन जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे, नहीं तो अभी नहीं होगा। चंदना रह गई ना हमारी आज। ठीक है। तो किसी एक वस्तु के अधीन होना भी विकार है, किसी एक व्यसन के अधीन होना भी विकार है, और किसी इंद्रिय के अधीन होना, किसी एक क्या बोलते हैं, घर, एक स्थान, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, सबका ले लो, सबके अधीन होना ये विकार है। तो ऐसे विकार के अगर हम अधीन हो जाएंगे तो नियम से वहाँ पे आपको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसका वियोग होने वाला है। जो भी है वो समाप्त होगा, उसकी पर्याय बदलेगी, या आप वहाँ से निकल जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, माता जी विहार करते हैं, तो अभी विहार करके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं महाराज जी, माता जी। तो अगर वहाँ पे वो ज़्यादा दिन रुके तो वहाँ पे उन लोगों से एक अटैचमेंट हो जाती है। अगर मतलब ऐसे नियम क्यों बताया जाता है कि विहार करो, चातुर्मास छोड़ के अन्य समयों में विहार क्यों करते हैं त्यागी? तो वहाँ के लोगों से एक ऐसी मोह रूप अटैचमेंट न हो जाए, इसलिए। लेकिन महाराज जी भी शोलापुर में रहते थे, तो बहुत साल रहे थे वहाँ पर वो भी। तो उन्होंने बताया, अगर मैं मोही हो गया ना तो यहाँ पे रुकना गलत है। लेकिन मेरा तो यहाँ पे अभ्यास चल रहा है, मैं स्वयं के लिए साधना कर रहा हूँ। अगर इसमें मेरे परिणाम ऐसे हो जाए कि यही लोग मुझे चाहिए आहार देने के लिए, यही मुझे घर चाहिए, ये लोग मेरे साथ आने चाहिए, ऐसे कंपल्शन हो जाए, उनके साथ अटैचमेंट हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे साधु की साधना कैसे रहती है? निर्मोह रहती है। अगर वो उन लोगों में रहते भी है तो भी नहीं रहते, वो तो स्वयं में रहते हैं। और आप 4 दिन के लिए यहाँ पे आ गई, बताओ किस किस के साथ जुड़ गई नैन्सी? तो त्यागी के पास जाते हैं, साधु के पास, तो वैसी साधना के संस्कार कर लेना चाहिए। किसी कोई मुझे मेरे साथ चाहिए, उनके साथ रहना है, वो अच्छे वो बुरे, ऐसे भाव नहीं करना है किसी के प्रति। तो उनसे उनके जैसे परिणाम हमें सीखना है, उनके जैसे स्वभाव की साधना सीखनी है, इसलिए उनका सानिध्य आवश्यक है। और वो भी ऐसी निर्विकल्प साधना करते हैं, तो हमें भी वैसी ही साधना करना चाहिए, ये आदर्श लेना चाहिए। ओम। जानिए स्वयं के निर्विकार स्वभाव को, जानिए यह मैं आत्मा पराधीन नहीं हूँ। देखो इस स्वभाव में इंद्रिया है ही नहीं, मैं तो इंद्रियातीत हूँ। स्वयं के आत्मा का भोग लो, परद्रव्य को भोगने वाला मैं नहीं, मैं तो जाननहार हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ।
निष्काम स्वरूपोऽहम् निर्विकार स्वरूपोऽहम् सिद्धोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंता।